Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which among the following statements is or correct? कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है करेक्ट है? ये अर्थक्वेक के बारे में दिया गया है. ये अर्थक्वेक देखिए हाइपोसेंटर का फॉल्ट और एपिसेंटर दिया हुआ है. एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम भूकंप के झटकों को महसूस करते हैं. ओके. The Richter scale measure the intensity of the earthquake. तो रिक्टर स्केल जो होता है वो इंटेंसिटी को नहीं मैग्नीट्यूड को देखता है. ओके, मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है. तो ये स्टेटमेंट गलत है. और द मर्करी स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ. तो मैग्नीट्यूड को नहीं, ये इंटेंसिटी को देखता है. इंटेंसिटी के ये बारे में बताता है. तो ये भी गलत है. दोनों अल्टरनेट होता तो सही होता. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नाइदर वन नॉर टू. आंसर इज डी. विच इज द बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड द कोर कॉल्ड? मेंटल और कोर के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये रहा आपका मेंटल और ये रहा आपका कोर, और इसके बीच में जो बाउंड्री है इसको क्या कहा जाता है? ग्यूटेनबर्ग. आंसर इज बी. ग्यूटेनबर्ग इसको कहा जाता है और ये सेपरेट करता है मेंटल को कोर से. इट इज़ फाउंड एट द डेप्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर. ओके, 2900 किलोमीटर पे ये डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है. ये सारी डिसकंटिन्यूटी दी गई हैं, आप देख लीजिएगा. द कोस्टल डिजर्ट आर यूजली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉट? तो कोस्टल डिजर्ट जो होते हैं यूजली किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं कोल्ड ओशन करंट्स के कारण. सो द आंसर इज सी. कोल्ड ओशन करंट्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल डेजर्ट. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका आटाकामा डेजर्ट. आटाकामा डेजर्ट जो आपका साउथ अमेरिका में है, किसके वजह से बनता है? वहाँ पे जो कोल्ड करंट है उसकी वजह से वहाँ वो बनता है. हम्बोल्ट कोल्ड करंट है वहाँ पे. पेरुवियन कोल्ड करंट या हम्बोल्ट करंट. विच कंट्री इज कॉल्ड सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड? सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो ये क्यूबा को कहा जाता है. आंसर इज डी. क्यूबा इज ट्रेडिशनली नोन एज सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड एंड इट यूज टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर बट नाउ ब्राज़ील है जो लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है. पहले था क्यूबा. चुकची सी इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन? ये रहा आपका चुकची सी, ये पार्ट है आर्कटिक ओशन का. सो द आंसर इज डी. ओके. Who among the following geographic who among the following published, sorry यहाँ published होगा, published geographic hypothesis or guide to geography in 2nd century AD? guide to है. ओके, गाइड टू ज्योग्राफी इन 2nd century AD. तो किसने पब्लिश किया था इसको किया गया था टॉलमी के द्वारा पब्लिश. ओके, टॉलमी मेड ए नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ज्योग्राफी. उनकी बुक है किस पर? ज्योग्राफिक हाइपोथेसिस पे या गाइड टू ज्योग्राफी पे. ओके. मुंबई हाई ऑयल फील्ड आर लोकेटेड ऑन द. तो मुंबई हाई ऑयल फील्ड लोकेटेड कहाँ है? तो ये लोकेटेड है कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द अरेबियन सी पे ये लोकेटेड है. ओके. इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज नोन टू बी द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर किसको कहा जाता है? तो ये लोकटक लेक है. लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ये सिचुएटेड है मणिपुर में और यहीं पे कैबिल लमजोव नेशनल पार्क है जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है. और ये लोकटक लेक जो है रामसर साइट का भी पार्ट है. ओके. If Hongo is the sorrow of China, which river is sorrow of Bihar? Hongo sorrow of China है तो बिहार का sorrow है कोशी रिवर. आंसर इज ए. ये रहा आपका कोशी रिवर, देख लीजिए. कोशी रिवर नोन एज sorrow of बिहार. और बिकॉज इट लीड्स टू एनुअल फ्लड दैट अफेक्ट्स अबाउट 21,000 किलोमीटर ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स.
ओके। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इन इंडिया इज रिफर टू एज द, जो वेस्टर्न पार्ट है नदर्न प्लेन का, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पंजाब प्लेन्स। आंसर इज सी, पंजाब प्लेन्स फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदर प्लेन। और ये में किसके बने होते हैं? दो आप से बने हुए होते हैं, दो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने। और पंजाब का लिटरली मीनिंग क्या होता है? द लैंड ऑफ 5 वाटर। और वो 5 वाटर कौन से हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। द हाइएस्ट एग्रीकल्चरल डेंसिटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चरल डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ फाउंड की जाती है? तो ये केरला में फाउंड की जाती है। आंसर इज ए। एंड द लोवेस्ट कहाँ पे है? लोवेस्ट है राजस्थान में। हाईएस्ट है केरला में, लोवेस्ट है राजस्थान में। ओके, ये लोवेस्ट है। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस स्टेट में जेबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है? तो ये है उत्तराखंड में। आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज कंसिडर्ड इको फ्रेंडली। कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसे इको फ्रेंडली कहा जाता है? तो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और सिक्किम फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। The reservoir of which of the following dam is known as गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो कौन से रिजर्वायर को कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर? तो ये है रिहंद डैम। आंसर इज सी। ये रहा आपका रिहंद डैम। ओके, रिहंद डैम को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है और ये सिचुएटेड है अक्रॉस रिहंद रिवर। और रिहंद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी होती है? सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और इट इज़ द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हाउ मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं? तो ये हैं 23 मेट्रोपॉलिटन सिटी। और मेट्रोपॉलिटन के बारे में बताया कहाँ गया है? जो 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें मेट्रोपॉलिटन की परिभाषा दी गई हुई थी। जो मतलब पॉपुलेशन जहाँ पे 10 लाख या 1 मिलियन के ऊपर होगा उस उस एरिया को मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाएगा। और मेट्रोपॉलिटन सिटी है कौन कौन सी? अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, गोरखपुर, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझिकोड, मदुरई, मुंबई, नागपुर। और नेशनल कैपिटल रीजन जो हमारा दिल्ली है, पटना, पुणे, रायपुर, सलेम, सूरत, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम। ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। Pattisima project is associated with इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो पट्टिसीमा प्रोजेक्ट जो है वो किसके इंटीग्रेशन पे है? तो ये है किस पे? कृष्णा और गोदावरी। ओके, आंध्र प्रदेश में है ये। विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेटेड द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया फ्रॉम शिवालिक। ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया को शिवालिक से कौन सेपरेट करता है? तो ये सेपरेट करता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। आंसर इज सी। श्री सिंगजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में श्री सिंगजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? खांडवा। खांडवा डिस्ट्रिक्ट में ये है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट की है। और इसको इनॉग्रेट किया गया था 5 मार्च को 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। Paradip port is located on the delta of which among the following। तो पारादीप कहाँ पे लोकेटेड है? ये रहा आपका पारादीप। दिस वन इज योर पारादीप। और ये लोकेटेड है कहाँ पे? महानदी के डेल्टा पे लोकेटेड है। पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर महानदी इन बे ऑफ बंगाल इन ओडिशा। ओके, it was the first major port of east coast commissioned in independent India। चाकीसॉरस नेकुल इज स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसकी स्पीसीज है चाकीसॉरस नेकुल? तो ये एक डायनासोर की स्पीसीज है। ये हर्बीवोरस है, मतलब शाकाहारी है।
और इसको अभी अभी खोजा गया कहाँ पे, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में इसको हमने इसको देखा, इसके जीवाश्म को हमने पाया, सॉरी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.